सो है एवरीवन, आज मेरे पास एक नया पेन टैब आया है जो कि डेको मिनी 7 का अपग्रेडेड वर्जन है। डेको मिनी 7 V2। कुछ इसकी पैकेजिंग भी डिफरेंट है, एकदम अच्छी खासी आई है। साथ के साथ इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस पीछे है हमारे पास। डेको मिनी 7 और बैटरी जो है इसमें पेन टैब जो है वो बैटरी फ्री स्टाइलिस मिलता है। साथ के साथ इसका जो प्रेशर सेंसिटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया गया है। लगभग 16,384 लेवल्स का है, जो कि पिछले मिनी जब हम देखते हैं मिनी 7 में वो 8100 कुछ करके आता है। और बाकी इसके साथ में जो जो चीज़ें हमारे पास आती हैं वो सब इसके अंदर खोल करके देखते हैं हम। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे ही अनबॉक्सिंग हम करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमारे ऊपर में इसका हमारे पास जो इसका पेन टैब है वो XP का सामने दिखाई देता है। इस पेन टैब को हम देखते हैं सबसे पहले, बाकी का इसको बाद में देखते हैं, बाहर साइड में रखते हैं तब तक। तो जब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो ऊपर इसका एक इतना प्यारा सा एक स्टिकर है, और जब हम इसको हटाते हैं तो कुछ हमारे पास ये पेन टैब सामने दिखाई देते हैं। इस पेन टैब में 8 स्पेसिफिकेशंस की हैं जिनके हम अलग अलग फॉर्मेट चेक करते सकते हैं, और अपने स्पेसिफिकेशंस और जितने भी हमारे बेटर हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके लिए अपने अकॉर्डिंग इसको कन्फिगर कर सकते हैं। इसका पेन टैब का जो एक्टिव एरिया वो ये है, जो कि अप्रॉक्स 7x4 पॉइंट समथिंग आता है। और यहाँ पे एक ब्रांडिंग है XP पेन की। और बैक साइड में अगर हम जाएंगे तो इसका सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर के साथ में हमारे पास 4 यहाँ पे रबर्स लगे हुए हैं, जो कि इसको एक सरफेस पे स्टिक रखने के लिए यूज़ में आता है। ये फिल्म जब अगर हम हटा देते हैं तो ये है। अब बात करते हैं इसके जो हमारे पास और भी बाकी जो चीज़ें आई हैं। तो बाकी चीज़ें जो हमारे पास आई हैं इसमें हमारे पास एक यूज़र मैनुअल गाइड्स है और एक वारंटी पॉलिसी है। साथ के साथ इसमें हमें जो मिलता है वो एक केबल है इसका, जो कि USB टू C टाइप है। और साथ के साथ इसमें हमारे पास एक पेन, जो पेन इसका है वो है। और इस पेन के जो सेंसिटिविटी है वो बहुत इंक्रीमेंट कर दिया, इवन अप्रॉक्स हम मानते हैं तो डबल कर दिया है पहले से इवन, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन है जो हमारे पास डेको मिनी 7 था, ये इसका वर्जन 2 है। और साथ के साथ इसमें हमारे पास और जो मिलता है वो अप्रॉक्स ये निब हैं, जो कि अप्रॉक्स 8 to 10 निब्स मिलती हैं, जो कि अगर ये पेन टैब हमारा इसका निब जो है वो यूज़ होने लग जाती है तब हम कर सकते हैं। साथ के साथ इसका ये एक निब को निकालने के लिए यहाँ ऊपर से अगर हम रखेंगे तो वो हम निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टाइप से। तो ये इस पर लिखा भी है कि इस पेन को ऊपर हाइट से ना गिराया जाए तो बेटर होगा, वरना इसकी सेंसिटिविटी वगैरह पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ ये इसका निब है, और अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करके यूँ करके निकाल सकते हैं। तो इसको संभाल के रख देते हैं हमारे साइड में। देन हमारे पास एक पहले डेको मिनी 7 में ना हमारे पास जो OTG आते थे वो 2 आते थे। उसमें से एक था हमारा जो माइक्रो USB होता था वो, और USB, और ये हमारे पास सिर्फ इसमें टाइप C है। वो शायद इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे फ़ोन्स में यही आ रहा है, तो ये एक कमी कर दी है इन्होंने। बाकी अब हम बात करते हैं इसके चेक करने की। तो हमारे पास जो ये एक्टिव एरिया है, इस एक्टिव एरिया के अंदर में आता है ये फिल्म, हमें हटा देनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे हम इसको काम कर पाएंगे। तो ये हमारा एक्टिव एरिया है इतना। अब इसके बाद हम इसको कनेक्ट करके फिर चेक करवाते हैं आपके साथ में। तो दोस्तों, मैंने अपना जो डेको मिनी 7 का वर्ज़न 2 है V2, इसको कनेक्ट कर लिया, जो कि हम एक C टाइप केबल जो मिलता है इसके साथ में वो उसके साथ होता है। और ये इसका फिल्म है, इसे हम हटा देते हैं। तो ये फिल्म हम हटा करके साइड रख देते हैं। तो अब हमारे पास ये एक्टिव एरिया है, हमारे पास इतना, हम इतने एक्टिव एरिया में इसको लिखते हैं। इवन यहाँ से यहाँ तक का ये एक्टिव एरिया हमारे पूरे जो डिस्प्ले है उसको करता है। साथ के साथ ये जो हमारे पास देखते हैं, जब हम इसको इसके पास लेके आएंगे मॉनिटर्स को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट जो है वो ब्लर होने लग जा रही है, एक साइड में लाइट जल रही है। तो साथ के साथ तो दोस्तों अब इसकी कनेक्टिविटी हम लोगों ने कर चुकी है, तो मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। बट उससे पहले, यूज़ करने से पहले ना, हम लोगों को इसका एक एप्लीकेशन है वो भी हम अगर डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम लोगों को सामने हम बता पाएंगे अब आगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है XP पेन। इस पर जब जाएंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारे पास वो आ जाएगी। आप चाहें तो .com जो ग्लोब वाली है वो भी कर सकते हैं, और इंडिया वाली जो है वो भी कर सकते हैं। तो मैं इंडिया वाली पे क्लिक करता हूँ। और अब जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग देखना चाहेंगे कि इसके लिए ना हम लोगों को इसका ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, ताकि हम इसकी स्पेसिफिकेशंस को डाउनलोड ड्राइवर्स पे जाएंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे ये ड्राइवर्स वाला जो है
इसमें जाएंगे और यहाँ नीचे आएंगे डेको सीरीज पेन, और इसमें हम लोगों के पास में डेको मिनी 7 का तो अब पहले वाला वर्जन था, बट ये अपडेटेड वर्जन का अलग से ड्राइवर इन्होंने दिया है। तो डेको मिनी 7 V2 पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे ड्राइवर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे हमारा फिर वो मैक हो, विंडोज़ हो, लाइनेक्स हो, और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के लिए भी, क्योंकि हम लोगों को जैसे पता है कि डेको जो सीरीज़ है वो हमारे एंड्रॉयड पे भी काम करती है, तो एंड्रॉयड का भी हम वर्जन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने विंडोज़ के लिए बताता हूँ आपको। तो विंडोज़ के लिए यहाँ पे आप जा करके इनमें से जो भी है अपग्रेड, अभी जो देख रहे हो डेट देखिए, ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हमारे सामने है, तो हम इस पे जाएंगे और इसके डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, और फिर वो जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब जैसे ही हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड होने के बाद में इसकी फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो टाइम बचाने की वजह से मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो उसके बाद में ना आपके पास एक इस टाइप का ये आएगा। इसको जब हम ओपन करेंगे, तो ओपन करते ही जब आपका अगर पेन टैब जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, तो ये आपको बोलेगा पहले कि पेन टैब आप अपना कनेक्ट कर लीजिए। तो जैसे हम पेन टैब कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो ये 8 स्पेसिफिकेशंस की है हमारे पास, इनको हम कैसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम क्लिक करके हम चाहें तो उसको शॉर्टकट जो है उसको वो चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ ही इस पेन टैब के बाद में अगर हम बात करते हैं इसके एक्टिव एरिया की, तो एक्टिव एरिया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक्टिव एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो जो एक्टिव एरिया है इसका, वो इस चारे जो सारे कॉर्नर है वो इसके पूरे के पूरे डिस्प्ले को कनेक्ट करता है। बात करते हैं हम इसके पेन की। तो पेन में हमारे पास जो ये दो बटन्स आते हैं, जिसमें बटन्स में एक राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक है, इसको भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसको राइट क्लिक, और इसको चाहे तो आप इरेजर की तरह एज अ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जा करके अदर्स में जाइए, अदर्स में जाके पेन और इरेजर पे क्लिक करेंगे और ओके। तो अब देखिएगा अभी अभी जो हमारा लेफ्ट क्लिक था वो पेन और इरेजर के टर्म में चेंज हो गया। बाकी जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको अपने जो पेन है उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये एज अ माउस की तरह भी काम करेगा। देखिए अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अपना एज अ माउस चल रहा है। ये मैं चाहूँ तो इसको अपने माउस की तरह भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये एज अ माउस भी हमारा वर्क करता है। ठीक है। तो अब मैं एक स्क्रबर करके मैंने अपना एक डाउनलोड कर रखा है, मैं इस पर आपको सर्च करके और अपना यूज़ करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो ये कुछ मैंने पहले से ही आपके लिए लिख के रखा हुआ था, तो ये इसी से लिखा हुआ है। इवन हम फिर से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर लेने के बाद में आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, और फिर मैं अब आपको यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ। तो राइटिंग बहुत स्मूथ है इसका। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। इवन हम चाहें तो इसकी सेंसिटिविटी अगर देखते हैं, तो जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ बहुत ईजिली इसको लिख सकता हूँ मैं। अभी मैं अपना इरेजर मैंने चूज़ किया हुआ था, अब देखिए मैं इसको इरेजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी अपना जो राइट क्लिक था उस पर प्रेस करके ये किया था। ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ मेन इसके प्राइस के लिए। तो अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे भी जो हमारा डेको मिनी 7 है वो दिख रहा है। इवन अभी इसका जो V2 वर्जन है वो बहुत कम है, इवन सेल्स में भी नहीं दिख रहा है। जब हम इसे अमेज़न फ्लिपकार्ट पे चेक करें तो उतने का ही मिल रहा है। मेरे पास एक ऐसा है, तो मैंने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने यहाँ से इसको ऑर्डर किया था, और इसी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। साथ के साथ जो इसकी प्राइसिंग है वो अप्रॉक्स 3700 है, चाहे आप अमेज़न पे बात करें चाहे फ्लिपकार्ट पे बात करें। बट अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और साथ के साथ आपके पास अगर कोई कूपन है, तो वो आप कूपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ईजिली आपको इंटरनेट से मिल जाएगा कहीं से भी 5% 10% के अकॉर्डिंग। तो मैंने वो भी यूज़ किया था। तो उसके बाद अप्रॉक्स ये मेरे को 3500 का पड़ा है, जो कि उसी प्राइस रेट में है जो कि डेको मिनी 7 आ रहा है। तो अभी डेको मिनी 7 से जो बेस्ट है वो डेको मिनी 7 का V2 वर्जन है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं।
तो हम चाहेंगे तो इसी को आप यूज़ करें। मैंने साथ के साथ इसके लिए ना कुछ एक पीपीटी भी बनाई है, ताकि आप लोगों को चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। जब इस पीपीटी की बात करेंगे हम लोग, तो इस पीपीटी में हम देखना चाहेंगे, जैसे देखते हैं कि डेको मिनी 7 जो है वो, और इसका जो V2 वर्ज़न है, वो V2 वर्ज़न इससे बेटर है, और कैसे हो सकता है वो हम चेक करते हैं। तो इसकी जब की डिफरेंसेस की बात करेंगे अगर हम लोग, तो की डिफरेंसेस में अगर हम देखते हैं, तो दोनों में ही हम लोगों को जो स्टाइलस है इसका, वो बैटरी फ्री मिलता है। मतलब इसमें हमें कोई भी बैटरी या फिर चार्जिंग का यूज़ नहीं करना पड़ता। बट जो V2 वर्ज़न है उसमें अपग्रेडेड स्टाइलस मिलता है, जिसकी सेंसिटिविटी भी अप्रॉक्स दुगनी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ब्लूटूथ वर्ज़न की, तो इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो नए वर्ज़न्स की वो बहुत अच्छी खासी है, जो कि टाइप सी को भी सपोर्ट करता है। और ड्राइवर्स जो हैं वो बेटर ऑप्टिमाइजेशन के साथ में आए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि जो इसका ड्राइवर है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो V2 और जो डेको मिनी 7 है उन दोनों के ही अलग अलग ड्राइवर्स है, जो कि अब जो है अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ में आ गए हैं। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग अभी तक जो अमेजोन और इस पे सेम ही है अप्रॉक्स, ये जो आपको दिखा रही हूँ। बट डेको मिनी 7 की प्राइसिंग स्लाइटली थोड़ी सी हाई जा सकती है, बट अभी मेरे को जो मिला है वो सेम प्राइस में मिला है। इवन डिस्काउंटेड प्राइस भी मिल गया, जो कि मैंने एक डिस्काउंट कूपन लगाया था। और इसके बाद जो अगर हम बजट फ्रेंडली कह सकते हैं तो डेको मिनी 7 है। बट अभी डेको मिनी 7 V2 भी उसी में आ रहा है, तो ज़्यादा बेटर यही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक आज की वीडियो बस इतना ही।